हादी और हैदर एक छोटे से गांव में रहते थे जो घने जंगल के किनारे पर आबाद था। दोनों नवीं जमात में पढ़ते थे और न सिर्फ हम जमात थे बल्कि गहरे दोस्त भी थे। उनका गांव पुरसुकून और खूबसूरत था, मगर जंगल हमेशा से उनके लिए एक पुरस्रार और दिलचस्प जगह थी। एक दिन स्कूल से वापसी पर हादी ने कहा, हैदर, आज उस्ताद ने जंगली हयात के बारे में पढ़ाया ना? काश हम असली शेर या हिरन देख सकते। हैदर ने जोश से जवाब दिया, मेरे अब्बा कहते हैं कि जंगल के अंदर एक झील है जहां परिंदों की बहुतायत है। चलो आज छपकर झील देखने चलते हैं। हादी ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन हमारे वालिदैन ने मना किया है कि जंगल में दूर तक न जाना। हम सिर्फ थोड़ा सा अंदर जाएंगे और फौरन वापस आ जाएंगे। शाम से पहले पहले आसानी से वापस आ सकते हैं, हैदर ने कायल करने की कोशिश की। उन्होंने वालिदैन को बताए बगैर ही जंगल की तरफ निकल पड़े। पहले तो रास्ता आसान था। परिंदों की चहचहाहट, हरे भरे दरख्त और ताज़ा हुआ ने उन्हें मसहूर कर दिया। वो मजे मजे की बातें करते और गीत गाते चलते रहे। देखो हैदर, ये किसका पंजा का निशान है? हादी ने एक गीली मिट्टी पर बड़ा सा निशान देखा। शायद किसी बड़े जानवर का। चलो जल्दी से झील देखते हैं, हैदर ने कहा और तेज कदम उठाए। थोड़ी देर बाद वो एक खूबसूरत झील के किनारे पर पहुंच गए। पानी साफ शफाफ था और इसमें परिंदे तीर रहे थे। दोनों लड़के खुशी से चीख उठे। ये तो बहुत खूबसूरत है, हादी ने कहा। देखो, वो दो हिरन पानी पी रहे हैं, हैदर ने इशारा किया। वो कुछ देर झील के किनारे बैठे परिंदों और जंगली हयात का नजारा करते रहे। वक्त का एहसास ही ना रहा। जब उन्हें याद आया तो सूरज ढलने लगा था। ओ, बहुत देर हो गई है, जल्दी चलो, हादी घबरा गया। वो इसी रास्ते से वापस पलटे जिससे आए थे, लेकिन अब हर तरफ दरख्त ही दरख्त नजर आते थे। रास्ता भूल चुके थे। मुझे लगता है हम भटक गए हैं, हैदर की आवाज कांप रही थी। हादी ने अपना फोन निकाला लेकिन जंगल में कोई सिग्नल न था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और जंगल की आवाजें डरावनी लग रही थीं। अचानक करीब से किसी जानवर की आवाज आई। दोनों लड़के डर के मारे एक दरख्त के पीछे छप गए। मुझे डर लग रहा है, हादी हैदर ने कांपती आवाज में कहा। घबराओ मत, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, हादी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी खौफ था। उन्होंने एक तरफ चलना शुरू किया। अचानक हादी का पांव फिसला और वो ढलान से लुढ़कना शुरू हो गया। हैदर ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ लिया। दोनों डर के मारे चीख उठे। इसी वक्त करीब ही से एक शख्स की आवाज आई, कौन है? कहाँ हो तुम? ये गांव का चौकीदार था जो जंगल की लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। वो आवाज सुनकर उनकी तरफ भागा। अरे, ये तो हैदर और हादी हैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? चौकीदार ने पहचान लिया। हम भटक गए हैं चाचा जान, हमें घर ले चली, हादी ने रोते हुए कहा। चौकीदार ने उन्हें अपने साथ लिया और गांव की तरफ ले आया। रास्ते में उसने कहा, तुम्हें पता है कि इस जंगल में शेर भी घूमते हैं। तुम बहुत बड़ी खतरनाक जगह आ गए थे। गांव पहुंचते ही दोनों लड़कों के वालिदैन जो उन्हें ढूंढ रहे थे, उनके पास दौड़े आए। हादी की मां ने उसे गिले लगा लिया और रोने लगी। हैदर के वालिद ने सख्त लहजे में पूछा, तुम दोनों जंगल क्यों गए थे? हमने कितनी बार मना किया है। हादी ने रोते हुए कहा, हमें मुआफ कर दीं। हम सिर्फ झील देखना चाहते थे। हमने वादा किया है कि आइंदा कभी वालिदैन की इजाजत के बगैर घर से दूर नहीं जाएंगे। हैदर ने भी वादा किया, हाँ अब्बा, हमने सबक सीख लिया है। आज हमारी जिंदगी बच गई। हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। वालिदैन ने उन्हें मुआफ कर दिया, लेकिन एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया। इस वाकये के बाद हादी और हैदर ने वाकई अपना वादा निभाया और कभी भी वालिदैन की इजाजत के बगैर दूर नहीं गए। उन्होंने सीख लिया था कि वालिदैन की नसीहतें उनकी बेहतरी के लिए होती हैं। आज भी जब वो जंगल के किनारे से गुजरते हैं तो एक दूसरे को याद दिलाते हैं, याद है वो दिन
اب صرف چاچا جان کے ساتھ ہی جنگل جاتے ہیں اور دونوں مسکراتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔